जारी रहेगा। इस बीच बड़ी खबर आपको देते हुए चलें कि बिहार जिमनी असेंबली सीट को लेकर नतायज कितने आ चुके हैं ये आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त सीधे तौर पर आंकड़े जिमनी इंतखाबात को लेकर, क्योंकि बिहार में जिमनी इंतखाबात हुए थे और बिहार में 5 असेंबली सीटों पर जिमनी इंतखाबात हुए थे, वहीं उत्तर प्रदेश में 11 असेंबली सीटों पर जिमनी इंतखाबात हुए थे। 5 में से 4 सीटों के नतीजे न्यूज़ 18 उर्दू आपको बता रहा है। किशनगंज से एमआईएम की जीत हुई है, किशनगंज से कमरुल हुदा ने जीत दर्ज की है। वहीं सिमरी बख्तियारपुर की अगर बात करें तो जेडीयू ने यहां से जीत दर्ज की है। नाथनगर में आरजेडी आगे, तो वहीं दोरंदा से आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। तो 4 सीटों का ये लेखा जोखा है और आंकड़ा है। बिहार में 5 असेंबली सीटों पर जिमनी इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 4 सीटों को लेकर तफसीलात हम दे रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर हरियाणा से दे रहे हैं, जहां पर सीमा थिरका बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करती हुई देखी जा सकती हैं। सीमा थिरका ने जीत दर्ज की है। हरियाणा के बदखल से इन्होंने जीत दर्ज की है, बीजेपी उम्मीदवार हैं और लगातार अपने डिस्कशन को भी आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हमारे साथ कमलेश तिवारी, मुजीब रुमानी साहब और साथ ही साथ राजेंद्र पतोड़े साहब मौजूद हैं। राजेंद्र पतोड़े, हम ये देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना की सीटों में कमी के जो इशारे हैं वो मिलने शुरू हो चुके हैं। ऐसा तो ये बिल्कुल तय हो चुका है कि पहले के मुकाबले सीट शायद कम हो। अगर कम होता है तो टकराव की स्थिति एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना में होनी तय है, क्या ये सही नहीं? टकराव तो नहीं होगा टकराव। उनकी जो चाहत है, जो मंशा है सेना की कि उनका मुख्यमंत्री बने, तो एक नया इतिहाद जो है वो महाराष्ट्र के इलेक्शंस में हमको देखने को मिलेगा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ आके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बनाने का एक इतिहाद जो होगा वो बन सकता है। क्योंकि एनसीपी के लीडर शरद पवार ने साफ तौर पर, राजेंद्र जी, साफ तौर पर शरद पवार ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बिल्कुल बात साफ कर दी कि हम शिवसेना के साथ जाने वाले नहीं हैं। नहीं, ये बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह का वो जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। ये उनका आज तक का राजनीति रहा है। इसलिए ये अगर आंकड़े, जब फाइनल आंकड़े आएंगे और ऐसा कोई इतिहाद बनाने की जरूरत पड़ेगी तो शायद पवार साहब जो है इस तरह का खेल भी महाराष्ट्र को दिखाएंगे। ठीक है, मुजीब रुमानी साहब, पवार साहब शिवसेना के साथ भी जा सकते हैं, ऐसा वंचित अघाड़ी का कहना है कि जो बैकग्राउंड रहा है एनसीपी का वो कुछ ऐसे ही इशारे करता है। नहीं, 2014 में इन्होंने बाहर से सपोर्ट करके बीजेपी को चलाया था। जी, वही बैकग्राउंड की बात मैंने की। जी, मुजीब साहब जवाब दीजिए। जी, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट किसकी बनने जा रही है तो आंकड़े तो बता रहे, लेकिन जब हमारे आदरणीय पवार साहब ने बताया है कि हम शिवसेना के साथ न जाने वाले हैं न उसको बाहर से सपोर्ट करने वाले हैं, तो हमारे सर्वोच्च नेता ने बताया है, तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी करने के लायक नहीं हूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो हमारे साथी ने बताया कि शिवसेना और बीजेपी में टकराव नहीं होगा, तो टकराव की वजह से उनकी सीटें कम हुई। जबकि 2014 में हम लोग अलायंस किए नहीं, कांग्रेस राष्ट्रवादी का अलायंस नहीं था तो हमारी सीट कम हुई थी। अभी हमने अलायंस किए तो हमारी सीटें बढ़ गई, जबकि सेना और बीजेपी का अलायंस होने के बाद उनकी सीटें कम हुई है। तो टकराव तो इलेक्शन में चालू ही हो गया और मुझे उम्मीद है, मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कोई भी हालत में जब मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तब शिवसेना और बीजेपी में टकराव होगा। आदित्य जी ठाकरे ने जो चुनाव लड़ा है वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही लड़ा है। इसलिए जो अदर के जो आंकड़े हैं, अदर्स अभी यहाँ पे जो अपने को 27 के आंकड़े अदर्स है, उनको लेके भी बीजेपी सत्ता बना सकती है। जी, कमलेश रॉय जी, क्या होगी स्ट्रैटेजी शिवसेना की अगर टकराव की स्थिति बनती है तो? क्योंकि आप दोनों पार्टियों के बीच भले ही आप दोस्त हैं, हलीफ हैं, जमाते हैं, साथ लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में भेद जरूर रहता है, मतों में भी भेद रहता है। क्या लगता है कि टकराव की स्थिति जब बनेगी तो शिवसेना कैसा रास्ता इख्तियार करने वाली है? देखिए, शिवसेना हमेशा खुल के बोलती है और सीधा रास्ता अख्तियार करती है। जनहित के फायदे में जो काम होगा वो शिवसेना करेगी। रही बात टकराव की, तो टकराव में नहीं चुनाव लड़े हैं, टकराव छोड़ के दोनों के रास्ते एक हैं।
जनहित के लिए इकट्ठा आए हैं और इकट्ठा रहेंगे और सरकार बनेगी और सरकार 5 साल फिर चलेगी। जी, आप तो कह रहे हैं सरकार बनेगी, बिल्कुल पुरुम्मीद हैं, लेकिन बार बार जो बीच में बगावत के सुर बुलंद होते हैं उसको क्या नाम देंगे? कमलेश जी, बगावत की कोई सुर नहीं है। आपस में जब गठबंधन है तो दो पार्टियां हैं, दोनों के विचार अलग अलग रहते हैं कभी कभी कुछ कामों पे, और जो बातचीत हुई है उस मुद्दे पे जब कोई किसी को दबाएगा तो फिर एक विरोधाभास निकलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता बैठ के उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जनहित में हमें दोनों को मिलकर काम करना है, महाराष्ट्र के विकास में काम करना है, युवाओं के रोजगार के लिए काम करना है, सब किसानों के लिए काम करना है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। राजेंद्र जी, बात अगर